नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे, आप सभी को जय जगन्नाथ। आज मैं एक और नई कथा लाई हूँ। आज मैं लाई हूँ जगन्नाथ स्वामी के चैत सोमवार की कथा। सनातन परंपरा में चैत मास का विशेष महत्व माना गया है। यह मास नव वर्ष, नव चेतना और भक्ति का प्रतीक है। इस पावन महीने में सोमवार के दिन किए जाने वाला टिसुआ चैत सोमवार व्रत अत्यंत पुण्य फलदायक माना गया है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ स्वामी की कृपा प्राप्त करने और घर में सुख समृद्धि लाने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मान्यता है इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में शांति आती है। इस व्रत की प्राचीन समय से यह प्रचलन चला आ रहा है और विशेष रूप से जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ माना जाता है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भक्तों के दुख हरने वाले, दीनों पर कृपा बरसाने वाले प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम। प्राचीन काल से भारत में सोमवार का दिन शिव का माना जाता है, परंतु कई क्षेत्रों में चैत्र मास के सोमवार को भगवान जगन्नाथ स्वामी का विशेष व्रत रखा जाता है, जिसे टिसुआ चैत सोमवार कहा जाता है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से इस चैत सोमवार का व्रत करते हैं और भगवान जगन्नाथ की कथा सुनते हैं, उनके जीवन से दुख, दरिद्र, रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। एक समय नैमिषारण्य में महान यज्ञ हो रहा था। वहाँ अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होकर भगवान की महिमा का श्रवण कर रहे थे। उसी समय शौनकादिक ऋषि ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, आपने अनेकों व्रत की कथाएं सुनाई हैं, परंतु हमें उस व्रत की कथा सुनाइए जो विशेष रूप से चैत्र मास के सोमवार को किया जाता है और जिसे करने से भगवान जगन्नाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनियों, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह व्रत अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर सूत जी ने कथा कहना आरंभ किया। टिसुआ चैत सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले उड़ीसा की पवित्र भूमि में एक महान नगर था जिसका नाम पुरी था। वहाँ भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर था जहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते थे। उसी नगर में एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। राजा के पास धन, सेना, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। राजा सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को संतोष क्यों नहीं मिलता। वहीं एक उसी नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम माधव था। माधव के पास न धन था न बड़ा घर। वह छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन ईमानदार थे और भगवान के भक्त थे और संतोषी थे। माधव रोज सुबह उठकर भगवान जगन्नाथ का नाम लेता और मंदिर में सेवा करता। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे जगन्नाथ स्वामी, हम गरीब हैं, लेकिन हमें आपकी भक्ति से कभी दूर मत करना। और एक समय ऐसा आया जब माधव के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में कुछ भी नहीं है, आज हम क्या खाएंगे। माधव मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, जिसने हमें जीवन दिया है वही हमारी व्यवस्था भी करेगा। एक दिन उनके घर में पास में ही एक संत गुजर रहे थे। वह संत भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। सीता ने संत को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, चैत मास के सोमवार को भगवान जगन्नाथ का टिसुआ चैत सोमवार व्रत किया करो। यह व्रत अत्यंत चमत्कारी है। जो भी इसे श्रद्धा से करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सीता ने पूछा, महाराज, यह व्रत कैसे किया जाता है। संत ने विस्तार से बताया, चैत्र मास के सोमवार को प्रातः स्नान करें, भगवान जगन्नाथ का पूजन करें, फल फूल प्रसाद अर्पित करें, कथा सुने और गरीबों को दान दें।
संत ने कहा, जो भी यह व्रत करता है उसके जीवन से दुख दूर हो जाता है। संत की बात सुनकर सीता और माधव ने निश्चय किया कि वे चैत्र मास के सोमवार को यह व्रत करेंगे। जब चैत्र मास आया तो पहले सोमवार से दोनों ने यह प्रातः स्नान करके उनके घर को साफ किया और भगवान जगन्नाथ की पूजा की। सीता ने मिट्टी से भगवान का छोटा सा स्वरूप बनाया और उन्हें फूलों से सजाया। दोनों ने पूरे दिन उपवास रखा और शाम को कथा सुनी। कुछ दिनों बाद भगवान जगन्नाथ उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। एक दिन एक वृद्ध भिखारी का रूप धारण करके भगवान जगन्नाथ उनकी परीक्षा लेने आए और उनके घर पे भोजन मांगा। उस दिन उनके घर में बहुत कम भोजन था, फिर भी सीता ने सारा भोजन भिखारी को दे दिया। भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटी, तुम्हारी भक्ति देखकर भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। फिर वह भगवान का नाम लेकर मंदिर चला गया। मंदिर में चमत्कार हुआ। मंदिर में उस दिन बहुत भीड़ थी। माधव मंदिर के एक कोने में बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं धन नहीं चाहता, मैं केवल आपकी कृपा चाहता हूँ। उसी समय मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, मंदिर में सेवा के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। लोगों ने माधव की ओर इशारा किया। पुजारी ने उसे बुलाकर कहा, आज से तुम मंदिर की सेवा करोगे। माधव ने विनम्रता से यह सेवा स्वीकार कर ली। धीरे धीरे किस्मत बदली और माधव बहुत ईमानदार और श्रद्धा से मंदिर में सेवा करने लगा। मंदिर की सफाई करता, दीप जलाता और भगवान को भोग की व्यवस्था भी करता। उसकी सेवा देखकर पुजारी बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे मंदिर में उसे वेतन मिलने लगा। कुछ समय में उसकी गरीबी कम होने लगी। घर में आई खुशहाली। कुछ वर्षों बाद माधव पर खुशियों से भर गया और उसके घर में अन्न की कमी नहीं रही। धन आने लगा और घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। एक दिन राजा भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि माधव बहुत ही खुशहाल घर हो गया है। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह तो पहले बहुत गरीब ब्राह्मण था, इसके घर में इतनी समृद्धि कैसे हो गई। राजा ने माधव को राज दरबार में बुलाया। राजा और माधव की बातचीत हुई। राजा ने पूछा, माधव, कुछ वर्ष पहले तुम बहुत गरीब थे, अब तुम्हारे घर में इतना सुख कैसे आ गया। माधव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, यह सब भगवान जगन्नाथ की कृपा है। राजा ने पूछा कि तुमने कौन सा उपाय किया है। माधव बोला, महाराज, मैंने केवल चैत्र मास के सोमवार को टिशुआ व्रत किया और भगवान जगन्नाथ की भक्ति की। बस ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। माधव ने रोज जो व्रत किया उसकी विधि बताई। चैत्र मास के सोमवार को स्नान करें, भगवान जगन्नाथ का ध्यान करें, दिन भर उपवास रखें, शाम को दीपक जलाकर कथा सुनें, भगवान को गुड़ चावल और फल का भोग लगाएं। महाराज ने यह व्रत सुना और फिर महाराज ने, यह व्रत बहुत सरल है, लेकिन इसे श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। माधवदास ने बोला। राजा ने उसका विश्वास किया और राजा ने निश्चय किया कि वह भी यह व्रत करेगा। चैत्र सोमवार का दिन आया। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। उस दिन गरीबों को भोजन कराया और भगवान जगन्नाथ की पूजा की। कुछ ही समय में राजा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसका मन जो अशांत रहने लगा था, वह मन शांत रहने लगा। राज्य में सुख समृद्धि हो गई, प्रजा खुश रहने लगी और राज्य बहुत ही बढ़ गया। राजा को समझ आ गया, यह सब भगवान जगन्नाथ की कृपा है। एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने श्रद्धा से व्रत किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे राज्य में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। फल का व्रत। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो मनुष्य चैत्र मास के सोमवार का यह व्रत करता है और कथा सुनता है, उसे विनम्र फल की प्राप्ति होती है। घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। अन्न धन में हमेशा वृद्धि होती है। रोग और कष्ट दूर होते हैं। परिवार में सुख शांति रहती है और अंत में भगवान जगन्नाथ का धाम प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की कृपा से गरीब ब्राह्मण माधव का और उसकी पत्नी सीता का जीवन बदल गया। राजा को शांति प्राप्त हुई और पूरे राज्य में सुख समृद्धि फैल गई। इसलिए कहा गया है, जगन्नाथ की तृप्ति में ही जगत की तृप्ति है। जो भक्त
भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है और कथा सुनता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भक्तों के संकट हरने वाले प्रभु को बारंबार प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।